दोस्तों, आज की कहानी है भाभी मायके आने नहीं देना तो मत दो, पर चोरी का इल्जाम क्यों लगाती हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। मेरा नया एप्पल का फोन नहीं मिल रहा। थोड़ी देर पहले मैं अपने कमरे में जन्मदिन में आए उपहार रखने गई थी, तब यही डाइनिंग टेबल पर रखा था और अब जब वापस आई तब यहाँ नहीं है। गुस्से और घबराहट में चिल्लाते हुए रंजनी ने अचानक से पार्टी में शामिल सभी लोगों को चौंका दिया। तुमने कहीं इधर उधर रख दिया होगा। चोरी हो जाने की बात तुम कैसे कर सकती हो। सभी अपने लोग हैं मैं जानती हूँ, पर मैंने अभी घर के नंबर से अपने फोन का नंबर मिलाया है। घंटी भी नहीं बज रही और नंबर भी इनवैलिड बता रहा। ये सब काम तो कोई चोरी करेगा। हो सकता है चोर ने मेरी सिम निकाल कर फेंक दी हो। बाहर से तो कोई घर में आया ही नहीं है, किसी अपने का ही काम हो सकता है। मेरी माँ ने मेरे लिए कितने प्यार से भेजा था। रंजनी ने रोते हुए कहा। रंजनी इस घर की बहू है। सुखी इस घर में उसका पहला जन्मदिन था। इसके उपलक्ष्य में उसके पति जतिन ने सरप्राइज पार्टी का आयोजन किया था, जिसमें उसके माता पिता और दोनों बहनें शामिल होने आई थी। वहीं रंजनी के मायके में उसकी भाभी के बच्चा होने वाला है, इसलिए माता पिता की जगह भाई ही आया था, जो थोड़ी देर शामिल होने के बाद जल्दी ही निकल गया। जिसके जाते ही रंजनी ने हंगामा शुरू कर दिया था। बहू, क्या तुम मेरी बेटियों पर इल्जाम लगाना चाहती हो कि उन्होंने तुम्हारा फोन चोरी किया है? अरे उन्हें चोरी करने की क्या जरूरत है। ऐसे 10 फोन तो वह खुद खरीद सकती हैं। दोनों के ही पतियों का अच्छा खासा व्यवसाय है। सपन घर में ब्याह करके गई है। मुझे तो लगता है कहीं तुम्हारा भाई ही तो फोन वापस नहीं ले गया। ससुराल में दिखावा भी हो गया और गिफ्ट वापस भी साथ ले गया। मालती जी ने बीच में आकर कहा। बिल्कुल सही कह रही हो माँ, आप और सिर चढ़ाओ। अपनी बहू को देख लिया, आपकी ही बेटियों को चोर बना लिया। छोटी वाली ननद ने आंखें तेराते हुए कहा। वहीं बड़ी ननद ने बात को संभालते हुए रंजनी के कंधे पर हाथ रखा। भाभी, घर की चीज घर से कहीं नहीं जा सकती। एक बार हम सब मिलकर वापस ढूंढ लेते हैं, शायद यहीं वापस मिल जाए। दीदी, मैंने सारा घर देख लिया। मुझे अब नहीं रहना इस घर में जहाँ सभी लोग सोरे में अलग रहना चाहती हूँ। और फिर मेरा पति अच्छा खासा कमाता है, मैं क्यों सास ससुर और आप जैसी नननों की गुलामी करूं। रंजनी गुस्से में कहे चली जा रही थी, तभी ननन के छोटे वाले बेटे ने पलंग के गदे के नीचे छुपे फोन सभी के सामने लाकर दे दिया। अच्छा, तो ये सब इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि तुम हम बूढ़े सास ससुर को अपने साथ नहीं रखना चाहती। मेरी बेटियां, उनकी खुशियां तुझसे देखी नहीं जाती। अरे अलग ही होना था तो वैसे ही हो जाती। इतना सब नाटक करने की क्या जरूरत है। मालती जी आंखें निकाल कर रंजनी के ऊपर सट बैठी। क्यों जरूरत क्यों नहीं। आखिर में कब तक अपने सास ससुर की गुलामी करूं। अलग रहने में जो मजा है वो सभी के साथ का। और फिर 100 बहाने होते हैं अलग होने के, एक न एक तो
काम कर ही जाएगा। आखिर कब तक यूं हर दावत में मुझे इन सब लोगों को झेलना होगा। अपनी भी कोई पर्सनल जिंदगी होती है। रंजनी ने अपनी सॉरी पकड़े जाने पर आंखें सुराते हुए कहा, रंजनी खबरदार, जो अब एक शब्द भी और का, बहुत हुआ तुम्हारा नाटक। इतनी देर से मैं कुछ बोल नहीं रहा तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम कुछ भी मेरे परिवार के खिलाफ बोले चली जाओ। हाँ छोटे, तू बिल्कुल सही कह रहा है। अभी के अभी इसे इसके मायके वापस भेज दे। अभी हम पर चोरी का इल्जाम लगाया है, कल को कोई और बड़ा इल्जाम लगा दिया तो हम कहाँ जाएंगे। छोटी बहन एक बार फिर ताव में थी। कहाँ जाएंगे छोटी, जैसे तूने अपनी ननद पर चोरी का इल्जाम लगा उसका मायका आना बंद कर दिया है, हमारा भी मायके आना बंद हो जाएगा। और फिर सही ही तो कहा रंजनी ने। आखिर कब तक बूढ़े सास ससुर की जिम्मेदारी संभाले, उसकी भी अपनी जिंदगी है। बड़ी बहन रेवा बहुत गुस्से में थी। वही छोटी बहन के पति आयुष हाथ जोड़कर सभी एक सामने खड़े थे। उनकी आंखों में आंसू थे। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ये सब एक नाटक था। छोटी को माँ ने शुरू से ही कुछ ज्यादा ही सिर चढ़ा रखा है। उसकी हर गलत और नाजायज बात को बढ़ावा वही देती है, पर वह भूल जाती है कर्म हमेशा लौटकर वहीं वापस आता है जहाँ हम उसे छोड़ते हैं। ये सब मैंने जतिन और रंजनी ने मिलकर प्लान किया था। मुझे माफ कर दो दीदी, बहुत बड़ी भूल हो गई। आयुष जी, आपने भी अपनी बहन के लिए कुछ नहीं बोला और शुभ साफ अलग हो गए। सिर्फ मेरे लिए मैं और दीदी सब जानते थे, पर वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें और मुझे खुश देखना चाहती थी। शायद बड़ी बहन का प्यार ही ऐसा होता है, इसलिए उन्हें माँ का दर्जा दिया जाता है। सही कहा आपने, अभी भी माँ समान होती है। रंजनी भाभी, आगे से आपको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको अपनी ननद की फिर कभी ऐसी शिकायत नहीं मिलेगी। ये सब मेरे ही लाड़ प्यार का नतीजा है। एक पल को तो मेरे नीचे से जमीन ही खिसक गई थी। कभी सोचा ही नहीं कि समधन जी क्या हालत हुई होगी। माँ अब सब ठीक हो गया है। छोटी को भी अपनी गलती का एहसास हो गया है। चलिए अब केक काटते हैं। हाँ, देर आई दुरुस्त आई, क्यों ठीक कहा ना। सब लोगों के चेहरे पर एक मुस्कान दौड़ गई थी। दोस्तों, छोटी बातें तो हर घर में होती ही रहती हैं और कुछ बातों को जानबूझकर तुल दिया जाता है, जिसके पीछे एक अलग ही मंशा और कहानी होती है। पर रिश्तों की सही परख ऐसे समय में ही होती है। जीवन अपनों के प्यार और साथ के बिना नामुमकिन है। इसलिए जो शायद कोशिश हो सके अपनों को उनकी गलती का एहसास जरूर कराना चाहिए। कभी कभी हम स्वार्थवश या फिर मोहवश सही गलत भूल जाते हैं, पर भूल कर भी जो अपनी गलती सुधारने वही सच्चे रिश्ते निभा भी सकता है और बना भी